हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सर्बिया की यूनिवर्सिटी लाया हूँ, क्राजोविक यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बिया। और इसकी बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट्स पॉइंट्स है सर्बिया में एडमिशन लेने के लिए, और क्राजोविक की क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्यूशन फीस और वहाँ की एकोमोडेशन और फूडिंग के सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप क्राजोविक के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्राजोविक यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है 1278 है, और जो उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंक ये 1278 मैंने बताया। और जो इसकी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसकी रैंकिंग 378 है। आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बिया है। अब मैं बेनिफिट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्राजोविक और सर्बिया की। सबसे पहले बात तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। इन वहाँ की जो स्टाफ्स हैं, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, दोनों को इंग्लिश आती है। तीसरी क्या, ये यूरोपियन यूनियन की कैंडिडेट है। और इसकी जो लैंडलॉक कंट्री है, ये जो दो, आपका एक रोमानिया से घिरा हुआ है, एक हंगरी से घिरा हुआ है। ऑलमोस्ट चारों साइड से यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर टच करता है। क्राजोविक यूनिवर्सिटी है जो सर्बिया में, वो यूरोपियन यूनियन के एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो करता है, तो इसके वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ये ECTS भी फॉलो करती है। सो गाइज, ये NMC की रूल को फॉलो करती है क्या नहीं, तो NMC की रूल फॉलो करती है। जैसे NMC का कहना है कि 55 मंथ का आपका MBBS होना चाहिए, तो ये 6 साल का MBBS होता है। जिसमें इसका क्या कि आपको 6 ईयर से आपको इंटर्नशिप भी करने को मिल जाएगा वहाँ पे। 6 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में टोटली आपको इंटर्नशिप करना होगा। तो इंटर्नशिप करोगे तो डायरेक्टली आपको सर्बिया के क्राजोविक यूनिवर्सिटी में आपको डिप्लोमा डिग्री नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपको डॉक्टर्स की डिग्री मिलेगी। जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, और NMC की जो गैजेट आई थी, कहा था कि अगर आप वहाँ डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेके आओगे तभी आप आके इंडिया में नेक्स्ट में बैठ सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर। फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि फ़्लाइट्स की क्या रूट्स हैं, तो जो इतने भी यूरोप की है और या एशिया की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। और फिर वहाँ का दूसरी बेनिफिट क्या, आप MBBS कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ की डिग्री लेके आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में। द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग क्या कि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत सारे कंट्री यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद परेशान रहते हैं कि उनका इच्छा होता है कि आप लैब देना, USMLE देना, को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि क्राजोविक यूनिवर्सिटी USMLE लैब नेक्स्ट सारी चीज़ से वेरीफाइड है, और यहाँ के बच्चे ने निकाल भी रखा है। और फिर यहाँ पे अभी इंडियंस 2-3 साल से ही स्टार्ट किए हैं जाना। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज से बच्चे मिलेंगे, और ख़ास करके आपको मिलेंगे जर्मनी से, कनाडा से, और आपका हॉलैंड, बुल्गारिया, बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री, कुछ एशियन कंट्रीज से भी आपको वहाँ पे बच्चे को देखने को मिलेंगे। तो इसके वजह से आप समझ सकते हो कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के बच्चे अगर वहाँ आके पढ़ रहे हैं, तो आप सर्बिया की MBBS की अहमियत समझ सकते हो, और क्राजोविक यूनिवर्सिटी की अहमियत समझ सकते हो, इस चीज़ से आकलन कर सकते हो। अब जो वहाँ की ट्यूशन फीस है गाइज, वहाँ की ट्यूशन फीस 2500 है। आपको जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऑफिस मिलेंगे उसमें ईरो एक्सेप्टेड होता है। इसी वजह से मैं ईरो में फ़ीस बता रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में चौक मत जाना कि ये वहाँ सर्बियन करेंसी चलती है तो ये ईरो क्यों बात कर रहा है, क्योंकि वो यूरोपियन का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है कि उन्हें किसी हर हालत में यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है, उन्हें कैंडिडेट बन के नहीं रहना। आई गेस कि 2 साल या 1 साल के बाद उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसके बाद तो फिर अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल होती तो फिर आगे की आपकी जो भी फ्यूचर होगी वो ब्राइट होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन में आप कहीं भी काम कर सकते हो। और फिर अगर वहीं आप सर्बिया में भी काम करते हो तो आपका जो इनकम होगी वो थ्राइस टू फोर्थ गुना बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से आपको कोई परेशानी आने वाला नहीं है वहाँ पे। और अब मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ कि जो बच्चे वहाँ पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो सेकेंड ईयर से 6th ईयर ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट सेमेस्टर बैक, विदाउट कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ की उसकी खुद की हॉस्पिटल है, खुद की स्टिमुलेशन सेंटर है, सारी चीज़ आप वीडियो में भी देख सकते हो कि वहाँ की जो स्टडी कल्चर है आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। और फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँगा कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम होती है, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होती है वो 3 फॉर्मेट में होती है। आपको इंडिया जैसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि जैसे कि वहाँ पे डेली क्लास में टीचर आपको पूछेंगे नहीं, डेली आप क्लास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, लेक्चर अटेंड करो, 3 चीज़ ये आप डेली करना होगा।
तो ये डेली काम करोगे, फिर 3 मंथ के बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, हर 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम होता है, डेट शेड्यूल निकलेगी 3 मंथ के बाद, तो आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद क्या कि पहले एमसीक्यू देना होगा, फिर वाइवा, फिर OSCE टाइप की एक एग्ज़ाम होती है जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना रहता है। और एक चीज़ अच्छा रहेगा कि वहाँ के ऑलमोस्ट 35 ईयर के एज तक को सारे को जो यंग जनरेशन है उन्हें इंग्लिश आती है, ओल्ड जनरेशन है उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगी, लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं होगी। एग्ज़ाम के बारे में बात कर चुके हैं हम। और फिर एग्ज़ाम का एक बेनिफिट है क्या कि वहाँ पे 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देके आप फेल होके आपको ये नहीं क्या कि आपको सेमेस्टर बैक कर दिया जाएगा या एक्सपेल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। आपको बस ये किया जाएगा कि अगर आप सेमेस्टर फेल करते हो तो आपको 3 बार फ्री में एग्ज़ाम देने मिलेगा। फिर 4th टाइम से आपको क्या होगा कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और आपको आगे भी प्रमोशन मिल जाएगी। बट आप जब सेकेंड ईयर में चले जाते हो और फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर फेल हो, आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, लेकिन वो फिर आपको फर्स्ट ईयर का जब सेकेंड ईयर का जब एग्ज़ाम होते रहेगा तो उसी समय आपको फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये भी वहाँ पे रूल है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, क्या कि वहाँ पे मतलब आपको अपने मेरिट पे ही पास होना होगा। सारी चीज़ मतलब एक सिस्टमेटिक वे में यूरोपियन यूनियन जैसा बना के रखेगी। सो गाइज, अभी भी कुछ क्वेरीज रह चुकी है आपकी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। आप आपकी जो भी क्वेरीज हो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा, और जल्द से जल्द अगर जिसे भी एडमिशन लेना हो तो जल्द से जल्द मैसेज कर सकते हो। सीट्स वहाँ पे लिमिटेड है, ऑलरेडी हाफ सीट्स बुक हो चुके हैं, कुछ हाफ सीट्स ही बचे हैं, तो जल्द से जल्द आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Do like, subscribe, share and comment. Jeet Vlogs. See you next video. Bye bye.